नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सह्वसाहूणम्। यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचिदासमं भान्ति सम्भ्रान्ति मार्ग प्रकटन प्रकटन परो महावीरस्वामी नयन महावीर स्वामी पतगामी ताम्रं नयन ताम्रं यक्षुर्कमलनिभृतं जनार्दो पापायं प्रकटयति प्रकटयति भाव्यन्तरं भाभिं वीर्यस्य सुतं मूर्तियस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीरस्वामी नयनपतगामिनी भवतु मे। हमारी चर्चा भगवान महावीर, तीर्थंकर भगवान महावीर नामक पाठ पर चल रही थी और इसमें हमने पिछली कक्षा में अनेकांत स्याद्वाद को समझाने वाला एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग भगवान महावीर के या कहें कि बाल तीर्थंकर के से जुड़ा हुआ है। यानी जब महावीर बाल्यावस्था में थे उस समय इस प्रसंग की चर्चा बहुत की जाती है और इसके माध्यम से जो स्याद्वाद शैली और अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था है वो समझाई जाती है। यानी जो कुछ भी हम कहते हैं, जो कुछ भी शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है वो सब सापेक्ष कथन होता है, निरपेक्ष नहीं होता है, क्योंकि निरपेक्ष कथन किसी वस्तु का हो ही नहीं सकता है। कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है जो संपूर्ण वस्तु का कथन कर सके। तो जब वस्तु की किसी विशेषता, किसी गुण, किसी धर्म के बारे में कथन किया जाता है तो वो धर्म मुख्य हो जाता है और बाकी शेष जो भी धर्म है वो गौण हो जाते हैं। इसी शैली को स्याद्वाद हम कहते हैं। जब कोई बालक किसी को पिता कहता है तो उस व्यक्ति के जो पितृत्व धर्म है उसको मुख्य कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति मात्र पिता ही है, वो किसी का पुत्र भी है लेकिन उसके संबंध में मौन है। किसी का मामा है, किसी का भाई है, किसी का अनेक अनेक एक व्यापारी भी हो सकता है, एक भारतीय भी हो सकता है। तो बहुत सारे धर्म हैं लेकिन सबका कथन एक साथ नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिस धर्म का कथन किया जाता है वो मुख्य हो जाता है और शेष धर्म गौण हो जाते हैं। ये चर्चा हमने पिछली कक्षा में समझी थी, जिसमें वर्धमान बालक अपने चौथी मंजिल पर बैठे हुए थे और जब पिता से पूछा, पिता छत पर थे तो उन्होंने बोला कि नीचे हैं। माता से पूछा, माता नीचे पहली मंजिल पे थी तो उन्होंने कहा ऊपर है। तो किसी की अपेक्षा से कोई व्यक्ति ऊपर है, किसी की अपेक्षा से कोई व्यक्ति नीचे है। तो ये स्याद्वाद कथन शैली का एक बहुत सुंदर दृष्टांत हमने यहाँ समझा। अब बाल्यावस्था के बाद भगवान महावीर किस प्रकार से मुनि दीक्षा लेकर के और अपनी आत्माराधना की ओर गए, उसका उसके संबंध में आगे के पैराग्राफ में चर्चा आई है, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ पर सब में कोई समस्या नहीं, और भी लोग होते तो नहीं तो मैं सबको बारी बारी से बोलता। दुनिया ने उन्हें अपने रंग में रंगना चाहा, पर आत्मा के रंग में सर्वांग सारोबार महावीर पर दुनिया का रंग न चढ़ा। यौवन ने अपने प्रलोभनों के पासे फेंके, किंतु उसके भी दाव खाली गए। माता पिता की ममता ने उन्हें रोकना चाहा, पर माँ के आंसुओं की बाढ़ भी उन्हें बहा न सकी। ये एक साहित्यिक भाषा में बात कही गई है। वास्तव में कोई व्यक्ति विरक्त होता है तो सांसारिक संबंधों के सबके प्रति विरक्त होता है, लेकिन विरक्त का मतलब कोई उदास है, दुखी है, ऐसा नहीं है। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसके श्रद्धान, ज्ञान और जिसके प्रति अपनेपन से जिसका उत्साह भरा हुआ है, उसको बाकी सारी चीजें फीकी दिखाई देती है। देखो, कोई लोहार के पास लोहा है तो उसको देख करके प्रसन्न रहता है,
लेकिन उसी को सोना मिल जाए तो वो लोहे के ऊपर दृष्टि नहीं डालता है, उसके लिए सोना प्रिय हो जाता है। तो जिसको अपना त्रिकाली ध्रुव आत्मा, वैराग्य, संवेग, रत्नत्रय, इनके प्रति उत्साह है, उसको लौकिक वस्तु के प्रति सहज ही उत्साह नहीं होता है। क्योंकि दोनों की तुलना करके हम देखते हैं तो एक तो अनादि अनंत का सादि अनंत काल के लिए सुखी बनाने वाला मार्ग है, और एक संसार में घुमाने वाला मार्ग है। तो ये ज्ञानी जीवों की विशेषता होती है। आगे पढ़ते हैं। उनके रूप सौंदर्य व बल विक्रम से प्रभावित हो अनेक राजागण अपनी अप्सराओं के सौंदर्य को लज्जित कर देने वाली कन्याओं की शादी उनसे करने के प्रस्ताव लेकर आए। पर अनेक राजकन्याओं के हृदय में वास करने वाले महावीर का मन उन कन्याओं में न था। माता पिता ने भी उनसे शादी करने का बहुत आग्रह किया, पर वे तो इंद्रिय निग्रह का निश्चय कर चुके थे। चारों ओर से उन्हें गृहस्थी के बंधन में बांधने के अनेक यत्न किए गए, पर वे अबंध स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर संसार के सर्व बंधनों से मुक्त होने का निश्चय कर चुके थे। जो मोह बंधन तोड़ चुका हो उसे कौन बांध सकता है। परिणाम स्वरूप 30 वर्षीय भरे यौवन में मगसिर कृष्ण दशमी के दिन उन्होंने घर बार छोड़ा, नग्न दिगंबर हो निर्जन वन में आत्म साधना रत हो गए। उनके तप दीक्षा कल्याणक के शुभ प्रसंग पर लोकांतिक देवों ने आकर विनय पूर्वक उनके इस कार्य की भक्ति पूर्वक प्रशंसा की। मुनिराज वर्धमान मौन रहते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, निरंतर आत्मचिंतन में ही लगे रहते थे। यहाँ तक कि स्नान और दंत धोवन के विकल्प से भी परे थे। शत्रु और मित्र में संभाव रखने वाले मुनिराज महावीर गिरी कंदराओं में वास करते थे। शीत, ग्रीष्म, वर्षादि ऋतुओं के प्रचंड वेग से वे तनिक भी विचलित न होते थे। उनकी सौम्य मूर्ति, स्वाभाविक सरलता, अहिंसामय जीवन एवं शांत स्वभाव को देखकर वसुधा वन्य पशु स्वभावगत वैर विरोध छोड़कर साम्य भाव धारण करते थे। अहि, नकुल तथा गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। जहां वे ठहरते थे वातावरण सहज शांतिमय हो जाता था। कभी कदाचित भोजन का विकल्प उठता तो अनेक अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर वे भोजन के लिए समीपस्थ नगर की ओर आते। यदि कोई श्रावक उनकी प्रतिज्ञाओं के अनुरूप शुद्ध सात्विक आहार नवधा भक्ति पूर्वक देता तो अत्यंत सावधानी पूर्वक खड़े खड़े निरीह भाव से आहार ग्रहण कर शीघ्र वन को वापस चले जाते थे। मुनिराज महावीर का आहार एक बार अति विपन्न अवस्था को प्राप्त सती चंदनबाला के हाथ से भी हुआ था। ये जो पूरा प्रसंग है, दीक्षा किस प्रकार से भगवान महावीर दीक्षित हुए और उनका मुनि जीवन कितना, जिसको कहते हैं तीर्थंकर जिन कल्पी होते हैं, जिन कल्पी और स्थविर कल्पी, इस प्रकार के मुनियों के दो भेद बताए गए हैं। जिन कल्पी जो मुनि होते हैं तीर्थंकर आदि, वो एकल विहारी होते हैं, वो संघ में नहीं रहते और बड़ी कठोरता से 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, नगर आदि में निवास नहीं करते हैं और निरंतर आत्म साधना ही उनका ध्येय होता है। मुनि अवस्था में किसी को उपदेश देने का भाव भी उनको नहीं आता है, किसी को संबोधन देने का भाव भी नहीं आता है। ऐसे जिन कल्पी मुनि वर्धमान किस प्रकार से अपनी साधना में रत थे उसका वर्णन आया। चंदनबाला के हाथ से आहार हुआ, वो पूरा प्रसंग तो हम जानते ही हैं, लेकिन यहाँ संकेत मात्र उसकी तरफ किया गया है। ये पूरा जो पाठ है वो इस भाषा में लिखा गया है, कोई अजैन व्यक्ति भी पढ़े तो वो भगवान महावीर के जीवन को समझ सके, इसलिए बहुत ही वस्तुनिष्ठ तरीके से ये पाठ लिखा गया है। इस प्रकार अंतर्बाह्य घोर तपस्चरण करते 12 वर्ष बीत गए। 42 वर्ष की अवस्था में वैशाख शुक्ल दशमी के दिन आत्मनिमग्नता की दशा में उन्होंने अंतर में विद्यमान सूक्ष्म राग का भी अभाव कर पूर्ण वीतराग दशा प्राप्त कर ली। इस पंक्ति में थोड़ा गुणस्थान की परिपाटी का संकेत है। जो गुणस्थान पढ़े हुए हैं हमने अभी पिछले पाठ में,
उसके आधार पर हम थोड़ा ये समझ सकते। 7वां पाठ था ना हमारा, इसके पहले सूक्ष्म राग माने 10वां गुण स्थान पार करके, छपक श्रेणी माणा और 10वां गुण स्थान पार किया, वहां पे सूक्ष्म राग जो रह जाता है संजुलन, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान पार करके, और उसके बाद उन्होंने पूर्ण वितराग दशा प्राप्त कर ली, 12वां गुण स्थान प्राप्त किया, और अंतर मुहूर्त काल 12वें गुण स्थान में रह करके पूर्ण वितरागता के साथ पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन और पूर्ण बल भी प्रकट किया। पूर्ण वितरागता प्राप्त होते ही उन्हें परिपूर्ण ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। मोह राग देश रूपी शत्रुओं को पूर्णतया जीत लेने से वे सच्चे महावीर बने। पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ होने से वे भगवान कहलाए। उसी समय तीर्थंकर नामक महापुण्य के उदय से तीर्थंकर पद प्राप्त हुआ और वे तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में विस्तृत हुए। विस्तृत हुए माने प्रसिद्ध हुए। उनका उपदेश श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन आरंभ हुआ। यही कारण है इस दिन सारे भारतवर्ष में वीर शासन जयंती मनाई जाती है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा ये विशेष एक पर्व का दिन है। हम विशेष रूप से पूजन करते हैं। भगवान के द्वारा जो उपदेश दिया गया है उस उपदेश के महत्व पर आधारित पूजन भक्ति के माध्यम से हम इसका आयोजन भी करते हैं। लेकिन श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को भगवान का उपदेश प्रारंभ हुआ, उसके पहले की भी घटना को यहाँ शामिल किया गया है। उनका तत्वोपदेश होने के लिए इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समोसरण की रचना की। तीर्थंकर की धर्म सभा को समोसरण कहा जाता है। उनकी धर्म सभा में प्रत्येक प्राणी को जाने का अधिकार प्राप्त था। छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। जिसका आचार अहिंसक है, जिसने विचार में वस्तु तत्व को स्पर्श किया है तथा जो अपने में उतर चुका है, चाहे वह चांडाल ही क्यों ना हो, वह मानव ही नहीं देव से भी बढ़कर है। कहा भी है, ये रत्नगंड श्रावकाचार्य का एक श्लोक है, एक कारिका है जिसको यहाँ पर संदर्भित किया गया है। सम्यक दर्शन अधिकार के बाद में जो अंतिम भाग है उसमें सम्यक दर्शन के कारण कौन कौन पूज्य हुए, उन पूज्य ताके कारणभूत सम्यक्त्व की प्रशस्ति की गई है, प्रशंसा की गई है। श्लोक पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम देवादेयं विदुर्स्म गूढ़ांगारांत औजसम। सम्यक दर्शनम अपि, सम्यक दर्शन संपन्नम अपि, सम्यक दर्शन से संपन्न होने पर मातंग देहजम यानी कोई हाथी का भी शरीर धारण किया हो, देवा देवम विधुर स्म गूढ़ांतराग औजसम, चाहे वो कोई भी हो तो भी वो प्रशंसनीय है, वो देवों के द्वारा पूज्य है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीवों की प्रशंसा की गई है। और चूंकि भगवान का जो समोसरण है उस समोसरण में तत्व रुचि रखने वाले जीव जाकर के बैठते हैं, इसलिए वहां कोई भेदभाव नहीं है। सम्यक दर्शन के आराधक सभी जीव वहां पर एक साथ दिव्य ध्वनि सुनते हैं, चाहे वो त्रियंच गति के हों, चाहे देव गति के हों, चाहे मनुष्य गति के हों, चाहे गरीब हों, अमीर हों, राजा हों, सेवक हों, गोरे हों, काले हों। उनकी धर्म सभा में राजा रंग, गरीब अमीर, गोरे काले सब मानव एक साथ बैठकर धर्म श्रवण करते थे। यहाँ तक कि उसमें मानव देवों के साथ साथ पशुओं के बैठने की व्यवस्था भी थी और बहुत से पशुगण भी शांति पूर्वक धर्म श्रवण करते थे। सर्व प्राणी समभाव जैसा महावीर की धर्म सभा में प्राप्त था वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। उनके द्वारा स्थापित चतुर्विध संघ में मुनि संघ और श्रावक संघ के साथ साथ आर्यका संघ और श्राविका संघ भी थे। यानी भगवान के समोसरण में स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, गति, इसका कोई भी भेदभाव वहां पर नहीं था। इसीलिए भगवान महावीर के शासन को सर्वोदय शासन कहा जाता है। अनेक विरोधी विद्वान भी उनके उपदेशों से प्रभावित होकर अपनी परंपराओं को त्याग कर उनके शिष्य बने। प्रमुख विरोधी विद्वान इंद्रभूति गौतम तो उनके पट्ट शिष्यों में से हैं। वे ही उनके प्रथम गणधर बने जो कि गौतम स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। वे भगवान महावीर के शिष्य कैसे बने, इसका विवरण निम्न प्रकार प्राप्त होता है।
ये जो घटना है भगवान श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के पूर्व, इस घटना का उल्लेख यहाँ किया गया है। इंद्रभूति गौतम वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान थे। उनके 500 शिष्य थे। इंद्र ने जब यह अनुभव किया कि भगवान की दिव्य ध्वनि को पूर्णतः धारण करने में समर्थ उनका पट्ट शिष्य बनने के योग्य इंद्रभूति गौतम ही है, तब वह वृद्ध ब्राह्मण के वेश में उनके आश्रम में पहुंचा। इंद्र ने इंद्रभूति के समक्ष एक छंद प्रस्तुत किया एवं अपने को महावीर का शिष्य बताते हुए उसका अर्थ समझने की जिज्ञासा प्रकट की। वह श्लोक इस प्रकार है। यह श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है। आप तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, जिन दर्शन वगैरह में प्रकाशित है, तो वहां पर मंगलाचरण के रूप में भी इस छंद का उल्लेख किया जाता है। छंद का मैं पाठ करता हूँ। त्रैकाल्यं द्रव्य षट्कं नवपद सहितं जीव षट्कायलेश्या पंचान्ये चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मोक्ष मूलम् त्रिभुवन महितै प्रोक्तमर्हद विरीशै प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति च मतिमानया सवै शुद्ध दृष्टि। प्रत्येति, प्रत्येति माने जो जानता है, श्रद्धाति जो श्रद्धान करता है, स्पृशति माने अनुभव करता है, यह च मतिमान, यह जो बुद्धिमान पुरुष ऊपर कहे गए विषय वस्तुओं का ज्ञान रखता है, श्रद्धान करता है, अनुभव करता है, वो शुद्ध दृष्टि कहलाते हैं। शुद्ध दृष्टि माने सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। किसका ज्ञान रखते हैं, किसका श्रद्धान करते हैं? त्रैकाल्यम, 3 काल होते हैं। द्रव्य षटकम, 6 द्रव्य होते हैं। नव पद सहितम, 9 पदार्थ होते हैं। जीव सहितम, जीव सहित 9 पदार्थ होते हैं। 6 काय, और वो जीव हैं वो 6 काय वाले होते हैं। स्थावर 5 स्थावर और 1 त्रस। लेश्या 6 लेश्या वाले होते हैं। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। पंचान्य चास्तिकाया, इसके अलावा 5 अस्तिकाय होते हैं। जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश अस्तिकाय। ऐसे 5 द्रव्य अस्तिकाय द्रव्य होते हैं। व्रत 5 व्रत होते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 समितियां होती हैं। ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, प्रतिष्ठापन। ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापना। गति, ज्ञान, चारित्र भेदा। समिति, गुप्ति, ज्ञान, चारित्र भेदा। 3 गुप्तियां होती हैं, 4 गतियां होती हैं, 5 ज्ञान होते हैं, 5 प्रकार का चारित्र भी होता है। इत्येतन मोक्ष मूलम, ये मोक्ष का मूल है, यानी ये प्रयोजन भूत है, प्रयोजन भूत पदार्थ हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना इन विषयों को जान करके होती है, इसलिए इनको मोक्ष का मूल कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? त्रिभुवन महितई, जो तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट है, महान है। कौन है महान? त्रिभुवन महितई अर्हद विरीशई प्रोक्तम, प्रोक्तम माने कहा गया है। इसके द्वारा तीनों लोकों में जो महान है, सर्वोत्कृष्ट है, ऐसे अनंत भगवान। अर्हद विरीशई, अर्हद भी अनंतों के द्वारा। ईशई, जो ईश्वर हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, ऐसे अनंत भगवान के द्वारा ये विषय वस्तु कही गई है। और जो इनको श्रद्धान करता है, जानता है, अनुभव करता है, वो पूज्य है, शुद्ध दृष्टि है, मोक्ष मार्गी। ये श्लोक पढ़ करके सुनाया गौतम गणधर ने। गौतम गणधर को सौधर्म इंद्र जो ब्राह्मण के वेश में थे, तो आगे क्या घटना चक्र हुआ देखो, पैराग्राफ में ही पढ़ लेते हैं। इंद्रभूति विचार मग्न हो सोचने लगे, ये 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय आदि क्या है। अपने तत्संबंधी अज्ञान को दर्प में दबाते हुए इंद्रभूति ने इंद्र से कहा,
चलो, नहीं, इस संबंध में मैं तुम्हारे गुरु से ही चर्चा करूंगा। चलो, वे कहाँ हैं? मैं उन्हीं के पास चलता हूँ। इंद्रभूति के सद्धर्म प्राप्ति का काल आ गया था, साथ ही भगवान की दिव्य ध्वनि गिरने का काल भी आ चुका था। समवसरण के निकट आते ही उनके विचारों में कठोरता का स्थान कोमलता ने ले लिया। मान स्तंभ को देखते ही उनका मान गल गया और उन्होंने भगवान महावीर के पास दीक्षा ले ली। उनकी योग्यता और भगवान महावीर की महत्ता ने उन्हें प्रथम गणधर बनाया। इसके अतिरिक्त उनके 10 गणधर और थे, जिनके नाम हैं अग्निभूति, वायुभूति, आर्यव्यक्त, सुधर्मा, मंडित, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल भ्राता, मैतार्य और प्रभास। श्रावक शिष्यों में मगध सम्राट महाराजा श्रेणिक, जिनका बिंबसार नाम भी प्रसिद्ध है लौकिक इतिहास में, वो प्रमुख थे। लगातार 30 वर्ष तक सारे भारतवर्ष में उनका विहार होता रहा। उनका उपदेश इस प्रकार होता था कि सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते थे। उनके उपदेश को दिव्य ध्वनि कहा जाता है। उन्होंने अपनी दिव्य वाणी में जीवादि सर्वद्रव्यों की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की घोषणा की। उनका कहना था कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग स्वावलंबन है। स्वावलंबन माने अपना अवलंबन लेना, अपने आत्मा का अवलंबन लेना स्वावलंबन कहलाता है। रंग, राग और भेद से भिन्न शुद्ध निजात्मा पर दृष्टि केंद्रित करना ही स्वावलंबन। स्वावलंबन को परिभाषित भी किया यहाँ पर। रंग माने होता है उद्गल, जिसमें रंग नाम का गुण हो। उद्गल, रंग शब्द का प्रयोग किया गया शरीर के लिए और शरीर से संबंधित पदार्थों के लिए। आत्मा रंग से भिन्न है, माने देह से भिन्न है। राग, राग शब्द का मतलब होता है विकार, अशुद्ध भाव, मोह राग द्वेष, बंधन के कारण, भाव कर्म, वो राग। आत्मा कैसा है? राग से भी भिन्न है। और आत्मा अभेद अखंड वस्तु है, उसमें कोई खंड खंड नहीं है, कहीं से ज्ञान कहीं से दर्शन ऐसा ला करके कोई इकट्ठा किया हुआ पदार्थ नहीं। अनादि निधन अभेद वस्तु है, अखंड वस्तु है। इससे रंग, राग और भेद से भिन्न वस्तु शुद्ध निज आत्मा पर दृष्टि केंद्रित करना ही स्वावलंबन है। अपने बल पर ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। अनंत सुख और स्वतंत्रता भीख में प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं। एक प्रकार से यहाँ इशारा किया गया है कि जैन दर्शन के अलावा जो भी जगत में मतांतर प्रसिद्ध हैं, वहां पर स्वावलंबन की बात नहीं है। हर वस्तु वो भगवान से मांगते हैं, भीख मांगते रहते हैं। भगवान हमको ये दे दो, वो दे दो, आपने दुनिया बनाई, आप ही पालने वाले हो, आप करोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसी दीनता, हीनता, पामरपने से भरे हुए अन्य दर्शन है। जबकि भगवान महावीर का उपदेश है स्वावलंबन का, स्वाधीनता का। अपने बल पर ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। अनंत सुख और स्वतंत्रता भीख में प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है और न उसे दूसरों के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। सब आत्माएं स्वतंत्र भिन्न भिन्न हैं। अन्य मत में क्या मानते हैं कि सब ब्रह्म हैं और ब्रह्म, जितनी भी जीवात्मा है वो ब्रह्म का अंश है। माने अनंत जीव द्रव्य नहीं होते हैं, सब जीव द्रव्य एक ब्रह्म ही है और संसार में उनके अंश भटकते रहते हैं और वापस वो ब्रह्म में जाकर के मिल जाते हैं। जबकि वस्तु व्यवस्था ये है कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, भिन्न भिन्न है। जिस ब्रह्म की कल्पना अन्य मतों में की गई है वो कपोल कल्पित है, सत्य नहीं है। एक नहीं पर वे एक सी अवश्य है। आत्माएं एक नहीं है पर एक जैसी है, माने कोई किसी से कम, कोई किसी से अधिक नहीं है। सभी में समान गुण है, समान सामर्थ्य है, समान योग्यता है, बराबर हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं। अतः उन्होंने कहा, अपने समान दूसरी आत्माओं को जानो। देखो, अहिंसा का सबसे बड़ा मूल मंत्र, आधार यही है। एक तो अहिंसा का पालन होता है क्रियाकांड के रूप में कि हम जैन है ना तो पानी छान के पीना चाहिए, हम जैन है ना तो हमको मर्यादित वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। तो हम जैन हैं, इस अभिमान से हम इन क्रियाओं का पालन करते हैं। या फिर जगत के जितने भी जीव हैं, आत्माएं हैं, वो समान है, वो जैसे हम आत्मा हैं वैसे अन्य भी आत्मा है।
अगर हम बिना देखे चलेंगे, जैसे हमसे भी कोई बहुत विशाल और बड़ा हो, बिना देखे चले और हमको कुचल दे, तो हमको कैसा अनुभव होगा, हमको कैसा फीलिंग होगा। तो हम जो व्यवहार अपने साथ नहीं चाहते हैं, वो हम किसी के साथ भी, हमें नहीं करने का अधिकार है, हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। चींटी है, बिना देखे चलेंगे, उठाएंगे, रखेंगे, उसकी हिंसा होगी, उसको उतना ही कष्ट होता है, उतना ही तकलीफ, उतनी वेदना होती है जितनी हमारे साथ ऐसा व्यवहार होने पर हमें होती। तो ये सिद्धांत समझ करके ही अहिंसा का पालन किया जा सकता है। इसीलिए अपने समान दूसरी आत्माओं को जानो, ये अहिंसा का आधार है। सब आत्माएं समान हैं पर एक नहीं। ब्रह्म का अंश नहीं है, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र स्वतंत्र द्रव्य है। यदि सही दिशा में पुरुषार्थ करें तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। दिशा सही हो, निर्णय सही हो, ज्ञान सही हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो, इसकी आराधना करने से ही परमात्मा पद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यहाँ सही दिशा में, सही दिशा का मतलब सम्यक, पुरुषार्थ का मतलब होता है ज्ञान दर्शन चारित्र, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक ही जीव सुखी हो सकता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र पूर्वक जीव संसार में भटकता है, दुखी रहता है। तो भगवान महावीर ने वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताया, सम्यक स्वरूप बताया, उसको यहाँ सही दिशा शब्द से समझाया गया है। अच्छा, इस जीव को दुखी किसने किया है, परेशान किसने किया है? तो भगवान महावीर इस संबंध में कहते हैं, प्रत्येक प्राणी अपनी भूल से स्वयं दुखी है। अपनी सुधि भूल आप दुख उठायो। प्रत्येक जीव यदि दुखी है तो अपनी भूल से दुखी है, और अपनी भूल सुधार कर सुखी भी हो सकता है। उसको किसी ने रोका नहीं है, भूल ठीक कर लेगा तो सुखी हो जाएगा। ये भगवान महावीर के 4 पॉइंट में जो मूलभूत सिद्धांत है, प्रयोजनभूत सिद्धांत है, इनको हम उनके शिखर सिद्धांत भी कह सकते हैं, जीव के संबंध में है। उनकी चर्चा 4 बिंदुओं के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत की गई है। भगवान महावीर ने जो कहा वह कोई नया सत्य नहीं था, कोई नई बात नहीं कही। कोई भी तीर्थंकर नई बात नहीं कहते हैं। ये तो वस्तु की अनादि निधन व्यवस्था है, जो अनंत तीर्थंकरों के द्वारा हमें बताई गई है। जो इसको समझते हैं वो सुखी हो जाते हैं, जो नहीं समझते हैं वो दुखी रहते हैं। हाँ, इनका परिचय नया हो सकता है, वस्तु व्यवस्था तो अनादि निधन है, लेकिन हमारे नए नए परिचय में ये हो सकती है, हमको लगे ये नई बात है, तो हमारे लिए तो नई बात हो सकती है। लेकिन अनंत तीर्थंकर, अनंत ज्ञानी, अनंत भगवंतों के द्वारा इस मार्ग को समझाया गया है। अनंत जीवों ने इस मार्ग का अनुसरण किया है और सिद्धि की उपलब्धि की है, सुखी हुए हैं। सत्य में नए पुराने का भेद कैसा? असंख्यात अनंत वर्ष पहले भी जीव जीव था, आज भी जीव है। ऐसा तो नहीं पहले अजीब था, फिर उसको भगवान ने कुछ उसके ऊपर मंत्र फेंक दिया, उसके ऊपर कुछ कृपा कर दी तो वो जीव बन गया, ऐसा तो नहीं है। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य सनातन सत्य है। सद्द्रव्य लक्षणम सनातन सत्य है, इसलिए इसमें नए पुराने का तो कोई भेद हो ही नहीं सकता। उन्होंने जो कहा वह सदा से है, सनातन है। उन्होंने, भगवान तीर्थंकरों ने हमें कहा कि 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता, इसका ज्ञान करो, इसको पहचानो, ये सनातन है। यदि जो इनको पहचानता है, समझता है, वो सुखी हो जाता है। और जो दवा दिए सु मूढ़ो, जैसा आचार्य कुंद ने प्रवचन सार में कहा, जो द्रव्य सद्द्रव्य लक्षणम सत्य के प्रति विमुख है, नहीं पहचानता है, मूर्ख है, अज्ञानी है, और यही उसके दुख का मूल कारण है। उन्होंने सत्य की स्थापना नहीं, सत्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कोई बनाया नहीं, ब्रह्मा कहें कि हमने विश्व को बनाया, फिर विष्णु कहें हमने उसको चलाया, ऐसा नहीं। अनादि निधन वस्तुओं का कथन भगवान महावीर के द्वारा किया गया, इसलिए किसी धर्म की स्थापना नहीं की गई उनके द्वारा। धर्म तो वस्तु के स्वभाव को कहते हैं, वस्तु का स्वभाव बनाया नहीं जा सकता। जो बनाया जा सके वह स्वभाव कैसा, वह तो जाना जाता है। कर्तृत्व के अहंकार एवं अपनत्व के ममकार से दूर रहकर
जो स्व और पर को समग्र रूप से अप्रभावित होकर एक समय में परिपूर्ण जाने, वही भगवान। तो बहुत सुंदर परिभाषा भगवान की वीतरागता और सर्वज्ञता की है। हर समय अनंत द्रव्य, उनके अनंत गुण और उनकी अनंत पर्याय एक साथ ज्ञान में झलकती, लेकिन वहां जानने का भी अहंकार नहीं, करने के अहंकार की बात तो बहुत दूर रही। जगत के अज्ञानी जीवों की दृष्टि में जो वस्तु आती है उसका क्रेडिट लेना, मैंने किया, उसमें कर्तृत्व का नशा चढ़ता है, भोक्तृत्व का नशा चढ़ता है, करने का भाव नहीं हो तो भोगूं मैं इसको, ये मेरा हो जाए, ऐसा परद्रव्य कोई भी ज्ञान में झलकता है तो प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रहता। लेकिन तीर्थंकरों का ज्ञान, केवली परमात्माओं का ज्ञान कैसा है कि अनंत वस्तुएं एक साथ झलकते हुए भी उससे अप्रभावित रहते हैं। पूरा पूरा जानते हुए भी अप्रभावित रहने वाले व्यक्तित्व को भगवान कहा जाता है। तीर्थंकर भगवान वस्तु स्वरूप को जानते हैं, बताते हैं, बनाते नहीं हैं। ईश्वर की कल्पना यहीं से शुरू होती है कि सृष्टि बनाई, शुरुआत यहीं से करते हैं, भगवान ने बनाया, जबकि भगवान बनाने वाले नहीं है। भगवान क्या है? ज्ञाता है, जानने वाले हैं। यदि अरहंत हैं तो जानने के साथ में बताते भी हैं, यानी उनकी दिव्य ध्वनि में उसके बारे में कथन आता है। और सिद्ध भगवान है तो सहज ज्ञाता दृष्टा है, बताने का फैकल्टी उनके यहाँ नहीं है। वे तीर्थंकर थे, उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। उन्होंने जो उपदेश दिया उसे आचार्य समंत भद्र ने सर्वोदय तीर्थ कहा है। एक कारिका है युक्तानुशासन की, जिसको यहाँ संदर्भित किया गया है। कारिका पढ़ते हैं। सर्वांतवत तद्गुण मुख्य कल्पम, सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम, सर्वापदामनंतकरम निरंतम, सर्वोदयम तीर्थमिदं तवैव। बहुत सारे ईश्वर हैं जगत में जो कहते हैं कि हम तो सबका भला करते, सबका कल्याण करते, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। ईसा मसीह आदि हैं, अथवा जो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, उनके ईश्वर कहते हैं कि देखो ये सारी जगत मनुष्यों, हमने तुम्हारे लिए सृष्टि बनाई है, तुम इसका उपभोग करो। सृष्टि में त्रियंच संगी पंचेंद्रीय जीव भी आ जाते हैं, तो बोले हमने तुम्हारे लिए बनाए, इसीलिए वो उनको मार करके उनको उनका भक्षण करते हैं। तो ये सर्वोदय कैसे हो सकता है? ये तीर्थ सर्वोदय कैसे हो सकता है? और इसके अलावा वो ये भी उपदेश देते हैं कि जो हमको मानता है वो तुम्हारा मित्र है, और जो हमारी पूजा नहीं करता है, हमारी उपासना नहीं करता है, हमारे आगे नहीं झुकता, वो तुम्हारा शत्रु है, तुम उसका संहार करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो सर्वोदय कैसे हुआ? सर्वोदय तो वो है जहां मित्र और शत्रु, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, छोटे बड़े का जहां भेद ना हो, जहां गति का भेद ना हो, सब जीवों को एक जैसा जहां माना जाए, वही सर्वोदय तीर्थ हो सकता है। इसलिए भगवान महावीर, आपके द्वारा बताया गया जो मार्ग है वो सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है, सभी जीवों के लिए हितकारी है, इसलिए आपका तीर्थ सर्वोदय तीर्थ। और कैसा है? सर्वांतवत तद मुख्य कल्पम, कि आपके द्वारा वस्तु के जो धर्म हैं, सर्व धर्म हैं, उन धर्मों का कथन किया गया है। कैसे किया गया है? मुख्य तद गुण मुख्य कल्पम, मुख्य गौण की विवक्षा से। मुख्य गौण जैसा भी अपन ने चर्चा की ना, एक धर्म को मुख्य करते हैं तो शेष धर्म गौण हो जाते हैं, लेकिन शेष धर्मों का निषेध नहीं है। हो सकता है जो धर्म अभी मुख्य किया गया हो वो अगले कथन में गौण कर दिया जाए, अगले कथन को मुख्य कर दिया जाए। तो वस्तु व्यवस्था जो अनेकांतमयी है उसको मुख्य गौण की विवक्षा से कहा जाता है। सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम, और जो अन्यवादियों के द्वारा कही गई बातें हैं, यानी मिथ्यावादियों के द्वारा कही गई बातें हैं, वो कैसी हैं? अनपेक्षम, निरपेक्ष हैं। जब कैसे निरपेक्ष है? वो कहें, किसी को कहें ये पिता है, पिता है बस, ये किसी का पुत्र नहीं है, किसी का मामा नहीं है, माने एक धर्म ही वस्तु के सर्वस्व में देखो लोक में ऐसा होता नहीं है।
आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने बहुत, उनका एक ग्रंथ है सम्मयी सुत्तम, उसमें एक मंगलाचरण में उन्होंने कहा गया है कि अनेकांत है वो विश्व का गुरु है। क्यों? क्योंकि अनेकांत को स्वीकार किए बिना वस्तु की व्यवस्था तो छोड़ो, लोक की व्यवस्था भी नहीं चल सकती। लोक की व्यवस्था भी अनेकांत और स्यादवाद से ही चलती है, क्योंकि उसी में मुख्य गौण करके वस्तु के सर्वधर्मों को सुरक्षित कर लिया जाता है। और मिथ्यावादी है वो क्या कहते हैं? निरपेक्ष। कोई कहता है वस्तु नित्य है, बस नित्य है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो सकता। तो कूटस्थ नित्य वस्तु को कहने वाले से हम पूछते हैं कि हमें ये बताओ, अगर वस्तु नित्य है, कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो कोई दुखी है, वो सुखी होना चाहता है, तो दुख को छोड़ करके सुखरूप परिवर्तन उसमें होगा कि नहीं होगा? कि नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कूटस्थ नित्य, कूटस्थ नित्य, निरपेक्ष नित्य। तो ऐसे निरपेक्ष वस्तु व्यवस्था को जान करके क्या लाभ है? जब जब दुख से सुख नहीं हो सकता, सुख से दुख नहीं हो सकता है, कि हम तुम्हारे अज्ञान को दूर करने के लिए ये वस्तु व्यवस्था बताते हैं, वो ऐसा कहें तो अज्ञान का अभाव परिवर्तन है कि नहीं? यानी मुख्य गौण की व्यवस्था के बिना तो कोई बात कही नहीं जा सकती है, कहने का प्रयोजन ही नहीं सिद्ध हो सकता है। कोई ऐसा एकांतवादी है जो नित्य मानता है, कूटस्थ नित्य मानता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई ऐसा कहता है कि कोई वस्तु नित्य है ही नहीं, सब अनित्य है, या सत तत् सर्वम क्षणिकम, हर चीज क्षणिक है। अभी जो जीव है ना, अगले समय में नष्ट हो जाता है, रहता ही नहीं। कि अगले समय में जो है वो नया जीव है, नया, तीसरे समय का नया जीव है। तो ऐसा निरपेक्ष अनित्य मानते हैं। तो उनसे भी ये पूछा जाए कि अगर मैं पुरुषार्थ करूंगा तो सुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? तो जब अगले समय में रहूंगा ही नहीं तो पुरुषार्थ करने का क्या लाभ? पुण्य पाप की व्यवस्था, इस लोक परलोक की व्यवस्था, बंध मोक्ष की व्यवस्था, ये नित्यवादियों के यहाँ और अनित्यवादियों के यहाँ संभव ही नहीं है, ये स्यादवादियों के यहाँ ही संभव है। सर्व पदांतम अंतकरम निरंतम, ये जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहा गया, जो अनेकांतमयी वस्तु है, उसमें सर्वधर्मों का कथन है, निरंतम सर्वधर्मों का कथन है, और उनका कथन सापेक्ष स्यादवाद शैली में किया जाता है। हे भगवान महावीर, आपका सर्वोदय तीर्थ सर्वधर्मों को लिए हुए है, उसमें सर्व धर्म समाहित हैं, उसमें मुख्य और गौण की विवक्षा से कथन है, अतः कोई विरोध नहीं आता। किंतु अन्यवादियों के कथन निरपेक्ष होने से संपूर्णतः वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने में असमर्थ हैं। आपका शासन, आपका तत्वोपदेश सर्व आपदाओं का अंत करने में और समस्त संसारी प्राणियों को संसार सागर से पार करने में समर्थ है, अतः सर्वोदय तीर्थ है। ठीक है, इस प्रकार से भगवान के जो सर्वोदय शासन है उसकी प्रशंसा, उसकी प्रशस्ति यहाँ की गई है। जिसमें सबका उदय हो वही सर्वोदय है। तीर्थंकर महावीर ने जिस सर्वोदय तीर्थ का प्रणयन किया, उसके जिस धर्म तत्व को लोक के सामने रखा, उसमें सभी प्रकार की संकीर्णता और सीमा नहीं, कोई नैरो माइंडेडनेस नहीं वहां पे है। वो सबके लिए है, समान भाव से सबके लिए। आत्म धर्म सभी आत्माओं के लिए है। धर्म को मात्र मानव से जोड़ना भी एक प्रकार की संकीर्णता है। मानव धर्म कहते हैं ना, मानव धर्म, अरे मानव धर्म नहीं, जीव धर्म। अरे जीव धर्म नहीं, सठ द्रव्य धर्म है। बत्तु सहावो धम्मो, संपूर्ण वस्तुओं का स्वभाव ही धर्म है। इतने विशाल और व्यापक ये जैन दर्शन भगवान महावीर के द्वारा जीवों को बताया गया। धर्म को मात्र मानव से जोड़ना भी एक प्रकार की संकीर्णता है, वह तो प्राणी मात्र का धर्म है। मानव धर्म शब्द भी पूर्ण उदारता का सूचक नहीं है, वह भी धर्म के क्षेत्र को मानव समाज तक ही सीमित करता है, जबकि धर्म का संबंध समस्त चेतन जगत से है, क्योंकि सभी प्राणी सुख और शांति से रहना चाहते हैं। एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पांच इंद्रिय हो, सभी सुखी होना चाहते हैं ना। एक इंद्रिय के सुख का मार्ग, दो इंद्रिय के सुख का मार्ग, तीन इंद्रिय को सुख का मार्ग,
ये तो भगवान महावीर के सर्वोदय तीर्थ में ही संभव है। जीव मात्र कैसे सुखी हो इसका उपाय इस सर्वोदय तीर्थ में आया है। अन्य मतों में तो इनको जीव ही नहीं मानते हैं, उनको जीव पने से स्वीकार ही नहीं करते हैं। इसलिए भगवान महावीर का तीर्थ शब्द से और उसकी मूल भावना से सर्वोदय तीर्थ है। बाकी लोग तो बस कहते हैं ना कि गप्पे हैं, कपोल कल्पनाएं हैं। इस प्रकार से यहाँ तक हमने अभी पढ़ लिया है। अगले फ्राइडे को जो शेष कारिकाएं हैं, थोड़ा सा ही बचा है, इस समय है मेरे पास में, लेकिन आज क्लास में सब है नहीं ना, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सभी को एक साथ पढ़ते ना तो ज्यादा उत्साह रहता है। ठीक है, थोड़ा सा है, इसको कर लेते हैं रीड जब तक क्लास चल रही है। तीर्थंकर भगवान महावीर ने प्रत्येक वस्तु की पूर्ण स्वतंत्र सत्ता प्रतिपादित की है और यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु स्वयं परिणमनशील है, उसके परिणमन में पर पदार्थ का कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई डिस्टरबेंस कोई किसी को नहीं करता है। प्रत्येक वस्तु अपनी कर्ता और अन्य की अकर्ता है। प्रत्येक वस्तु अपने अभाव कहना चाहिए अपने स्वभाव में और जो है ना अत्यंत अभाव की दीवार से सुरक्षित है। यहाँ तक कि परम पिता परमेश्वर भी उसकी सत्ता का कर्ता हर्ता नहीं है। जन जन की ही नहीं अपितु कण कण की स्वतंत्र सत्ता की उद्घोषणा तीर्थंकर महावीर की वाणी में हुई। दूसरों के परिणमन या कार्य में हस्तक्षेप करने की भावना ही मिथ्या है, निष्फल और दुख का कारण। जीव को अगर दुख है तो यही है ना कि वो दूसरों में कुछ ना कुछ करना चाहता है, अपने में कुछ नहीं करना चाहता है जहां वो कर सकता है, लेकिन हर परद्रव्य को बदलना चाहता है, हर परद्रव्य को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है। ये झूठ, ये मिथ्या उसके श्रद्धान है और कुछ करने से वहां कुछ होता नहीं है, इसलिए उसका प्रयास निष्फल है। और क्या पाता है, ये सब मिथ्या परिणामों से दुख पाता है। क्योंकि सब जीवों के सुख दुख जीवन मरण का कर्ता दूसरे को मानना अज्ञान है, सो ही कहा है सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान् मरण जीवित सुख दुख सौख्यम अज्ञानम एतदहि यत्तु परः परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। आचार्य समंतभद्र देव का समय सार का आत्मख्याति टीका का 168 नंबर का कलश उद्धृत किया है कि प्रत्येक जीव दुखी है तो अपने कारण से है, किसी अन्य ने उसको दुखी नहीं किया है। यदि एक प्राणी को दूसरे के दुख और सुख और जीवन मरण का कर्ता माना जाए तो फिर स्वयं कृत शुभ अशुभ कर्म निष्फल साबित होंगे। हमने पढ़ा भी है पिछले साल, आपने तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 में, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। उसी बात को आचार्य अमृत चंद्र देव ने यहाँ इस कलश में कहा है। क्योंकि प्रश्न यह है कि यदि हम बुरे कर्म करें और कोई दूसरा व्यक्ति चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, क्या वह हमें सुखी कर सकता है? इसी प्रकार हम अच्छे कार्य करें और कोई व्यक्ति चाहे वह ईश्वर ही क्यों ना हो, क्या हमारा बुरा कर सकता है? यदि हाँ, तो फिर अच्छे कार्य करना और बुरे कार्यों से डरना व्यर्थ है। यदि क्योंकि उनके फल को भोगना तो आवश्यक है नहीं, यानी कोई गलत करेगा ईश्वर उसको अच्छा परिणाम दे देगा, कोई अच्छा करेगा तो भी ईश्वर उसको खराब फल देगा, तो फिर अपने करने से क्या मतलब है? ऐसे तो वस्तु व्यवस्था ही भंग हो जाएगी। और यदि वह सही है कि हमें अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो हस्तक्षेप की कल्पना निरर्थक है, फिर ईश्वर उसमें कर्ता धर्ता नहीं रहा। इसी बात को अमित गति आचार्य ने इस प्रकार व्यक्त किया है। देखो, उसी अपन ने अभी जो छंद बोला ना, उसका संस्कृत रूपांतरण ये है, संस्कृत मूल ये है जिसका हमने रूपांतरण अभी पढ़ा था। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा
निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन्नैव मनन्यमानसः परो ददातीति विमुच्य शेषुमीश। क्या कहते हैं? स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरः फलम तदीयम लभते सुभासुम। स्वयं कृतम कर्म, स्वयं किए जो कर्म सुभासु, यद आत्मना पुरा, पुरा माने पहले, आत्मा ने जो शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, फल तदीयम, उसी का फल, लभते सुभासुम, उसी का शुभ और अशुभ फल इस जीव को मिलता है। परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, यदि जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, लभ्यते परेण दत्तम, पर के द्वारा दिया गया है, दूसरों के द्वारा यदि दिया गया है, स्फुटम तत्काल ही, स्वयं कृतम कर्म, अपने द्वारा किए गए कर्म क्या हो जाते हैं? निरर्थकम, बेकार हो जाते। माने हम अच्छा करें, सामने वाला बुरा फल दे, हम बुरा करें, सामने वाला अच्छा फल दे, तो हमारे अच्छे बुरे करने का क्या महत्व होता है? तो इससे यही सिद्ध होता है कि स्वयं जो कर्म करते हैं उसी का फल हमको प्राप्त होता है। निजार्जित विहाय कर्म विहाय देहिनु, देहिनु माने जो संसारी जीव हैं, क्योंकि सिद्धों को तो कर्म होते नहीं। संसारी, देहिनु देहधारी संसारी जो जीव हैं, निजार्जितम कर्म विहाय, स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों के अलावा न कोपि कस्यापि ददाति किंचन, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता है, अपने कर्म ही अपने को दे सकते हैं। विचारयन्नेव मनन्य मानसः परो ददातीति मुच्य शेषुमीशम। इस प्रकार से विचार करके, हे जीव, मुझे कोई मेरे कर्ता धरता है, मुझे कुछ देने वाला है, ऐसे विचार को विमुच्य माने छोड़ दो। अंत में ये जो उपदेश है, ये भगवान महावीर के द्वारा दिए हुए उपदेशों का सार इन छंदों के माध्यम से हमें बताया गया है। अंत में 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन इस युग के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने भौतिक देह को त्याग कर निर्वाण प्राप्त किया। उसी दिन उनके प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम को पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन मान्यता के अनुसार दीपावली महापर्व भगवान महावीर के निर्वाण एवं उनके प्रमुख शिष्य गौतम को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर का जीवन आत्मा से परमात्मा बनने के क्रमिक विकास की कहानी, यानी प्रत्येक जीव है, साधारण जीव, संसारी जीव किस प्रकार से परमात्मा बनता है, यदि ये बात हमको विथ एग्जाम्पल देखनी है तो हमें भगवान महावीर का जीवन, उनका दर्शन अवश्य समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से अपना पाठ है 8 ये पूरा हुआ। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, देवागम स्तोत्र की 16 कारिकाएं अगली कक्षा से ये चलेंगी, इसको छोड़ना नहीं है आप, संस्कृत से चलेगा पूरा ये पाठ अपना। जनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताया, अनंत उपकार है, के लिए इन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। सांग जनवाणी माता की जय हो। जय हो, जय जिनेंद्र।